अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है आप लोगों के लिए इमिग्रेशन को लेके। इमिग्रेशन जैसा कि आपको पता है आजकल एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है पार्लियामेंट में कि इमिग्रेशन ओपन की जाए ना ओपन की जाए। दो पार्टियां इसके हक़ में हैं, दो पार्टियां इसके मुखालिफ हैं। तो अब तो बल्कि इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है और बहुत ज़्यादा उम्मीद यही है कि इमिग्रेशन ज़रूर खुलेगी इंशाल्लाह। आज विवा इतालिया मतेओ रेंजी, उनकी पार्टी है विवा इतालिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर दिया है कि इमिग्रेशन हर सूरत हमें खोलनी चाहिए। उनकी हिमायत की है पीडी पार्टी ने, वो भी इसी हक़ में है। पीडी पार्टी वाले कहते हैं जी कि इमिग्रेशन खोली जाए। ये दो पार्टियां इसके हक़ में हैं। तेरेसा बेलानोवा जो एग्रीकल्चर की वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि जो फार्मर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, उनको रेट बहुत कम दिया जाता है। तो हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट देने चाहिए, फिर हमारे पास टैक्स भी आएगा और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो बंदे शार्ट हो गए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अब जो पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं, एक पार्टी है चिंक्वे स्टेले, मूवमेंट चिंक्वे स्टेले, वो कह रहे हैं जी कि नहीं, अगर इससे हमारे मुल्क का नुकसान होगा, हमारी इकानमी तबाह हो जाएगी, इतनी गुंजाइश नहीं है हमारे मुल्क में, इतने बंदे हम नहीं खपा सकते, 6 लाख बंदों को हम कहाँ से इतना रोज़गार देंगे। एक वो पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। उसके बाद दूसरी पार्टी है जी लेगा नोर, ये कहते हैं जी कि अगर बिल पास हो गया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम टफ टाइम देंगे गवर्नमेंट को। तो देखिए अब क्या होता है। बीच में इनकी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो उनकी कोशिश है कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये ड्राफ्ट सब पार्टियों की मिल बैठकर उनके इत्तेफाक राय से तैयार हो जाए और इस क्राइसिस से निकला जा सके। इस पे टाइम ज़ाया हो रहा है, उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बंदों की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर कोशिश यही है कि इमिग्रेशन पास हो जाए बिल और फ़ौरन पास हो जाए। बल्कि मतेओ रेंजी ने यहाँ तक कहा है कि जो डिक्रेतो माजो आता है उसमें शामिल किया जाए इमिग्रेशन के कवानीन को, इसको लागू किया जाए मई में जो डिक्रेतो आएगा। जैसे मार्च अप्रैल में डिक्रेतो आते हैं, कवानीन चेंज होते रहते हैं, जो अब इन्होंने नए कवानीन लागू करने हैं उसमें कहा जा रहा है, मतेओ रेंजी ने कहा है कि शामिल करें जी इमिग्रेशन को भी। तो ये बहुत अच्छी खबर है, अल्लाह करे शामिल हो जाएं। इसमें अब देखना ये है कि कौन कौन सी कैटेगरीज ओपन हो रही हैं इमिग्रेशन के लिए। इसमें पहले नंबर पे एग्रीकल्चर है, ज़मींदारा जो ज़मींदारा कर रहे हैं मालकान, वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। चिड़िया घर के मालिक, उसके बाद माहीगीर जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं बंदे। उसके बाद जिन्होंने घरों में बदानते रखे हुए हैं, डोमेस्टिक या बेबी सिटर वगैरह रखे हुए हैं, वो भी अपने बंदे अप्लाई कर सकते हैं। या जो मवेशी चराने वाले हैं वो भी अपने बंदे अप्लाई कर सकते हैं। ये 3-4 कैटेगरीज़ हैं जो मालकान हैं कि अपने बंदा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे जो मकसद की बात है, हमारे मतलब की बात अस्त्रानेरी जो ज़्यादातर हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए बदानते, डोमेस्टिक और बेबी सिटर की फील्ड में चांसेस हैं डॉक्यूमेंट लेने के। अब मालिक कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मालिक की नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए। इसमें पहली बात जो जोर दिया गया है वो है इटालियन होना चाहिए मालिक, या यूरोपीय यूनियन से नेशनैलिटी हो उसकी और वो इटली में बिजनेस कर रहा हो, या तीसरे नंबर पे वो स्त्रानेरी, वो फॉरेनर जिसके पास कार्ता दी सजोर्नो है, वो भी बंदा अप्लाई कर सकता है अगर वो इन कैटेगरीज में आता है। बेबी सिटर या बदानते, या उसने ज़मींदारे पे बंदे रखे हुए हैं, या उसने चिड़िया घर वगैरह लिया हुआ है, वो ये 3 किस्म की नेशनैलिटियाँ जो हैं मालिक ये बंदे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन बंदा वर्कर, एज ए वर्कर कौन कौन अहल है इमिग्रेशन लेने का। सबसे पहली बात, जो 3 मार्च 2020 से पहले इटली में मौजूद था उसके फिंगर होने बहुत ज़रूरी हैं। इटली में जिसके फिंगर हो चुके हैं 3 मार्च से पहले, उसके बाद नहीं। दूसरा, वो लोग जिन्होंने अक्टूबर 2019 से अब तक सजोर्नो रिन्यू नहीं करवाई, चाहे वो उन्होंने सजोर्नो ली हुई थी हेल्थ की किसी प्रॉब्लम की बेस पे, बीमारी की वजह से, या 6 माह वाली सजोर्नो थी अर्जाइलम की जो इस वजह से रिन्यू नहीं हुई कि उनके केसेस रिजेक्ट हो गए हैं, तो वो लोग भी इस इमिग्रेशन की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि
उन पर किसी किस्म का केस ना हो, उनको फोलियो दी वीज़ा इस वजह से ना मिला हो कि उन पर कोई क्राइम था, किसी क्राइम में मुलविस रहे, कोई मशकूक कैटेगरी में थे और उनको फोलियो दी वीज़ा दे दिया गया। नॉर्मल फोलियो दी वीज़ा उसकी बात नहीं हो रही जो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने पे मिलता है, उसका कोई मसला नहीं। जो किसी क्रिमिनल बंदे को क्राइम की वजह से फोलियो दी वीज़ा मिला वो इमिग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकता। और दूसरा वो जो 8 मार्च के बाद यहाँ पर आए वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब मालकान के लिए भी यही कैटेगरी है, वो मालकान जो किसी क्राइम में मुलविस रहे वो इमिग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। किसी ने गैर कानूनी बार्डर क्रॉस करवाया, कोई मनशियात फरोशी में मुलविस रहा, कोई और वायलेशन उसने कानून की बड़ी वायलेशन, तो वो भी इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी अब फ़ीस कितनी होगी? पहले जो 2012 में इमिग्रेशन खुली थी उस वक्त 1000 यूरो फ़ीस थी इमिग्रेशन की, जो कि आपको देनी पड़ती थी पोस्टे में जाके, बुलेटिनों उसके थ्रू पे करनी थी। अब वो फ़ीस हो गई है 400 यूरो। वो 400 आपने जाके पोस्टे में बुलेटिनों पगारे करनी है। उसके बाद जो 3-4 माह होंगे जब तक आपको सजोर्नो नहीं मिलती, आपका मालिक टैक्स पे करेगा। वो टैक्स तय करेगा एजेंसिया दी इंतराते। जब तक आपको सजोर्नो नहीं मिलती वो टैक्स आपका मालिक पे करेगा। तो ये कवानीन पास हुए हैं, पास नहीं हुए, अभी पास होने के करीब हैं। इसमें हो सकता है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी हो जाए, मे बी इसमें कुछ कवानीन चेंज किए जाएं एन टाइम पे, इस तरह की बात ना हो, लेकिन फ़िलहाल यही कवानीन हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। अच्छा जी, कोरोना वायरस को देखते हैं आज। इटली में जो नए केसेस आए 1327, 1327 नए केसेस आए। अमवात हुई 243, टोटल अमवात हो गई 30,201 और टोटल केसेस की तादाद इटली में हो गई 2,17,185। इटली इस वक्त तीसरे नंबर पर आ रहा है पूरे वर्ल्ड में। पाकिस्तान का हम देखेंगे, पाकिस्तान में टोटल केसेस हो गए 26,435, आज की अमवात हैं 14, टोटल अमवात हो गई 599 और आज के नए केसेस हुए 1,791। ये थी कोरोना वायरस की अपडेट। अब आपको इंफॉर्मेशन मिल गई इमिग्रेशन की, इसके बारे में आप फुल तैयारी करें। जिनके पासपोर्ट नहीं बने हुए वो कोशिश करें जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवा लें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, कल इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।